वी का मतलब है कि डक्ट वाला, बाइल डक्ट आएगा, हेप्टिक आर्टरी आएगा, पोर्टल वेन आएगा, इसको पोर्टल हेपाटिस बोलते हैं। लीवर सिगमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो कॉनिकॉइड क्लासिफिकेशन इसमें अप्लाई होता है, और ये कॉनिकॉइड क्लासिफिकेशन में हेप्टिक रिसेक्शंस के लिए होता है। तो क्या होता है कि पोर्टल वेन, इसमें हेप्टिक वेन आता है, पोर्टल वेन आता है और हेप्टिक आर्टरी आता है। तो पोर्टल वेन के 8 सेगमेंट्स होते हैं जो कि मिलकर अपन क्रिएट सर्जिकल प्लेन से बनाते हैं जब भी अपने को सर्जरी करना है उसके अकॉर्डिंग्स। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है। तो 2 टाइप के लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। तो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हम किसका डिवाइड करते हैं, तो मिडिल हेप्टिक वेन के बेसिस पे अपन इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे कैंटिल लाइन होता है जो कि सर्जिकल डिवीजन में अपने को हेल्प करता है। तो इसमें क्या आता है कि अपन सरफेस मेकिंग या मिडिल हेप्टिक वेन का अपन हेल्प लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ज्वाइन करता है, तो गॉल ब्लैडर से लेके और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में ये जो केटली लाइन होता है, तो गॉल ब्लैडर को ले जाएगा इन्फीरियर और वेना केवा के ज्वाइंट पे। तो 60 to 70% होता है वो अपन मतलब लाइक अगर अपन राइट सर्जिकल लीवर की अगर अपन बात करें, अगर राइट साइड का होता है सर्जिकल लीवर में, तो राइट लोब में 60 to 70% लेते हैं। और अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में 30 to 40% लेते हैं विद द डोनर वन। तो एनाटॉमिकल डिवीजन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एनाटॉमिकल डिवीजन में क्या होता है, लीवर जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है वो लेफ्ट एनाटॉमिकल लोब को डिवाइडर होता है। तो यहाँ पे 8 सेगमेंट ऑफ द लीवर होता है, अपने को पता है। 3 हेप्टिक, इसमें 3 हेप्टिक वेन्स होते हैं। 3 हेप्टिक वेन में यहाँ पे मिडिल हेप्टिक वेन हो गया, राइट हेप्टिक वेन हो गया और लेफ्ट हेप्टिक वेन होता है। तो ड्रेन करता है, ड्रेन द लीवर मेटाबोलाइट्स में इन्फीरियर वेना क्यूबा में, और इंटरसेक्ट करते हैं इनटू द नेचर में, डिवाइड करते हैं इसको 4 सेक्टर्स में। तो आगे अपन देखने वाले हैं कि पोर्टल वेन्स में क्या करता है। तो पोर्टल वेन ब्रिंग द ब्लड, क्या करता है कि लीवर में ब्लड जो लाता है वो पोर्टल वेन्स ब्लड लाने का काम करता है। डिवाइड तो इसको 8 सेगमेंट में, लीवर को 8 सेगमेंट में डिवाइड भी करता है, पोर्टल वेन्स इसको 8 सेगमेंट में डिवीजन का काम करता है। फर्दर अपन देखते हैं कि अगर काउडेट लॉब की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये छुपा हुआ होता है। और ये सेगमेंट में ये मतलब पोस्टियरली पीछे की तरफ होता है और ये छुपा हुआ होता है। इसका पिक्यूलियर मतलब ड्रेन करता है, इसमें इन्फीरियर वेना केवा में जाके ड्रेन करता है। एक बर्ड चियारी सिंड्रोम होता है, तो अगर बर्ड चियारी सिंड्रोम हो गया तो उसमें हेप्टिक वेन का थ्रोम्बोसिस होता है, और उस थ्रोम्बोसिस से लीवर सिरोसिस हो जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है। बट इसमें अपना काउडेट लोब स्केप हो जाता है क्योंकि पीछे होता है, तो ये बच जाता है। ऑल्सो इसको बोलते हैं थर्ड सर्जिकल लोब भी, काउडेट लोब को थर्ड सर्जिकल लोब बोलते हैं। तो सेगमेंट 4 की अगर अपन बात करेंगे तो लार्ज सेगमेंट होता है वही सेगमेंट 4 वाला। तो 4A वाला इसका डिवीजन कैसे होता है लीवर का, तो इसका होता है 2 के बाद 3 जाएगा, फिर पूरा एक 4 जाता है, 4A और 4B हो जाता है, फिर 5, 6, 7 और यहाँ पर जाकर फिर 8 होता है। और इसी 4 के पीछे होता है फर्स्ट वाला जिसको अपन काउडेट लोब बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं काउडेट लोब। तो ऐसे डिवीजन होता है इसका। तो 4 जो होता है ये तो अपना सुपीरियर होता है, 4B इन्फीरियर होता है। क्वाड्रेट लोब की बात करेंगे तो क्वाड्रेंगुलर लोब होता है, पता है प्रेजेंट 4B के नीचे होता है, और ये 4B पीछे होता है, तो इसलिए डेट वाई अपने को एंटीरियर या शो नहीं होता है। पोस्टीरियर व्यू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम सेपरेट करता है 1 और 2 को, है ना। तो वेनोसम जो भानु है वो सिगामेंट 1 और 2 को अलग करता है, जो लिगामेंटम टेरिस है वो 3 और 4 को अलग करता है। और काउडेट लोब के बारे में अपने को पता है पीछे होता है, इसमें कोमा सेप्ट होता है, ये काउडेट लोब पीछे होता है, कोमा सेप्ट होता है। तो सैंडविच बिटवीन इसमें क्या होता है, सैंडविच किस किस के बीच में होता है, तो ये सैंडविच होता है इन्फीरियर वेना केवा और लिगामेंटम वेनोसम के बीच में। तो जो राइट साइड होता है वो इन्फीरियर वेना केवा होता है, तो राइट में इन्फीरियर वेना केवा होगा, और जो फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम होगा वो होता है लेफ्ट साइड में। क्वाड्रेट लोब की बात करेंगे तो सैंडविच होता है, अपने को पता है क्वाड्रेट लोब है, तो गॉल ब्लैडर राइट साइड में होता है, और जो फिलामेंट टेनस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो आगे अपन ये जानते हैं, अपन यहाँ पे 2 होता है, ये तो वाला 3 पार्ट हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और यहाँ पे 8 होता है, और इसके पीछे 1 होता है। तो ये अपने को ऐसे लोब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये अगर हिमेंजियोमा जब हो जाए किसी बंदे को, अगर हिमेंजियोमा है तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में फैल्सिफोरम लिगामेंट हो जाता है, मतलब रिसेक्ट सेगमेंट अपन क्या करते हैं 2-3 निकाल देते हैं और प्रिजर्व जो करते हैं 1 और 4 प्रिजर्व करते हैं। तो स्कैल्पल शुड बी ना फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम वाला, वेनोसम में अपन ले जाते हैं स्कैल्पल, तो अपन उसमें क्या करते हैं फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरस इन्हीं के बीच में ले जाते हैं, क्योंकि अगर ये जो लिगामेंट वेनोसम है या लिगामेंट टेरस है,
ये दोनों के दोनों क्या होते हैं कि ये ए वेस्कुलर प्लेन में होता है ना, ए वेस्कुलर प्लेन में होते हैं और मिनिमाइज ब्लीडिंग होता है। देयरफॉर जो लेफ्ट साइडेड का होता है सिगमेंट 1/4 क्या होता है कि अपन लेफ्ट साइड का 1/4 लेफ्ट छोड़ देते हैं, तो अपने को पता है ऐसे सिगमेंट करते हैं। आगे अपने को बात करना है सिगमेंट ऑफ द लीवर के बारे में। तो लेफ्ट सर्जिकल जो लेफ्ट होता है वो 2 3 4 होता है, और जो राइट होता है वो होता है 5 7 8, और थर्ड वाला जो होता है सिगमेंट 1 में, ये थर्ड वाले लीवर में सिगमेंट 1 में आता है, अपने को पता है, ये भी अपने को पता है। तो आगे अपन थर्ड लीवर की बात करते हैं। थर्ड लीवर को अपन बोलते हैं काउडेट लीवर, है ना, काउडेट वाला, काउडेट लोब, जो कि 4 के पीछे होता है काउडेट लोब वाला। तो यहाँ पे अपना काउडेट लोब हो गया सिगमेंट 1 वाला। तो इसमें इसको थर्ड सर्जिकल लीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डबल डक्ट सप्लाई होता है, मतलब डुअल सप्लाई, डबल आर्टरी डबल वेन सब सप्लाई होता है, और डायरेक्टली ड्रेन करता है कि इसमें इन्फीरियर वेना क्यों में ये डायरेक्टली ड्रेन करेगा। सिगमेंट 1 की बात करेंगे तो उसको ऑल्सो थर्ड सर्जिकल लीवर बोलते हैं। डबल बाइल हमने बात किया कि सब कुछ इसमें डबल डबल होता है। आर्टरीज में डबल डक्ट डबल सप्लाईज वगैरह ये सारे चीज़ इसमें होते हैं। इसमें काउडेट लोब जो होता है वो सैंडविच बिटवीन, अब काउडेट लोब किस किस के सैंडविच, एक तो इन्फीरियर वेना केवा डायरेक्ट सप्लाई करता है, इन्फीरियर वेना केवा को डायरेक्ट सप्लाई करता है, तो इसका ये राइट साइड में होता है। और जो फिशर लिगामेंट होता है वो किस साइड होता है, वो अगर लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेनुसम वाला होता है। तो उसके बाद से जो हेप्टिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो बर्ड चेरी सिंड्रोम हमने पहले बात कर लिया था कि इसमें हेप्टिक वेनस हमने बात किया था ना, बर्ड चेरी सिंड्रोम में इसमें हेप्टिक वेनस थ्रोम्बोसिस होगा। तो हेप्टिक वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि मतलब 2 3 4 में अफेक्ट करेगा तो सिरोसिस हो जाएगा और डेथ हो जाएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट वाला बच जाता है जो काउडेट लोब होता है, वो इसमें इफेक्ट नहीं होता है। बाकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट लीवर विच ड्रेन द राइट हेप्टिक डक्ट एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं करता है राइट हेप्टिक डक्ट में, तो थर्ड वाला होता है। तो थर्ड वाला राइट को सप्लाई नहीं करता है। यहाँ पूछा है कि द राइट लोब ऑफ द लीवर कंसिस्ट विद सेगमेंट, हमें पता है कि राइट लोब तो अपना 5 7 7 और 8 है ना, तो ये वाला अपना राइट साइड ये रखता है। आगे अपने को इंग्वाइनल रीजन के बारे में बात करना है और फीमोरल रीजन के बारे में बात करना है। तो इंग्वाइनल क्या होता है कि एंटीरियर सुपीरियर स्पाइल से लेके प्यूबिक ट्यूबिकल तक, तो इसके बीच को इंग्वाइनल वाला बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फीमोरल पल्स, अगर अपने को फीमोरल पल्स मेजर करना है तो हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे अगर अपन हाथ रखते हैं मिड वाले पार्ट पे तो अपने को फीमोरल पल्स मिल सकता है। अब मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता क्या है, तो मिड पॉइंट लाइन होता है एंटीरियर सुपीरियर किलिया के स्पाइन से लेके प्यूबिक सिम्फेसिस तक है ना। तो ऐसे अगर अपन ये वाला फीमोरल आर्टरी होता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर अपन करते हैं तो मिड वाला पार्ट मिलता है। डीप इंग्वाइनल रिंग जो अंदर की तरफ है तो प्रेजेंट अबव द मिड इंग्वाइनल, तो डीप इंग्वाइनल रिंग होता है वो मिड इंग्वाइनल रिंग के ऊपर होता है। और इसमें क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल 8.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इंटर द स्क्रोटम और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि गुबरकुलम अटैच टू द, किससे अटैच होता है गुबरकुलम, तो गुबर का मतलब होता है ना नीचे लाने वाला, गुबरकुलम मतलब नीचे जो लेकर आए, जैसे टेस्टिस को जो लेकर आता है ना, गुबरकुलम ही तो लेकर आता है टेस्टिस को, तो इसमें होता है काउडल पोल ऑफ द टेस्टिस में। आगे यहाँ पे बोला है कि डिसेंट ऑफ द टेस्टिस है ना, टेस्टिस कैसे आता है, तो टेस्टिस आने के लिए टेस्टिस है ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है, शुरू में पेरिटोनियम के अंदर होता है, बट जैसे गुबरकुलम क्या होता है कि इसको काउडल पोल ऑफ द गोनाड से लेकर आता है। तो टेस्टिस रिक्वायर, क्योंकि हमें पता है टेस्टिस 2 डिग्री इसको चाहिए होता है, देन द बॉडी टेम्परेचर अपना जितना है उससे स्पर्म बनाने के लिए 2 डिग्री कम चाहिए होता है। तो इन इंग्वाइनल रीजन में इसको लेके आता है, इट पासेस द प्यूबिक बोन को पास करता है, ड्यूरिंग द पासिंग इट फ्लोड द प्रोसेस ऑफ द वेजाइनलिस एंड डबल फोल्ड ना, डबल बाद में क्या होता है कि डबल फोल्ड पेरिटोनियल बन जाता है। अब ये जब अंदर आ रहा होता है तो उसके बीच में प्रोसेस ऑफ वेजाइनलिस से गुजरता है, तो लेटर जो वेजाइनलिस है वहीं बन जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो कवर है स्क्रोटम को ये कवर करने में हेल्प करता है। तो जो प्रोसेस वेजाइनलिस है ये बाद में ऑब्लिटरेट हो जाता है, और अगर परसिस्टेंस रह जाए तो ये इंक्वाइनल कॉजेज, अगर ये प्रोसेस वेजाइनलिस अगर नहीं जा रहा है, तो अगर ये नहीं गया तो ये क्या करता है, इंक्वाइनल हर्निया है ना, इंक्वाइनल हर्निया ये प्रोसेस वेजाइनलिस से ही होता है इंक्वाइनल हर्निया। तो उसके बाद से अपने को पता है कि मोर कॉमन ये यंग इंक्वाइनल हर्निया मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, एल्डरली बूढ़े लोगों में लेस कॉमन होता है, जो भी बूढ़े हैं इंक्वाइनल में लेस कॉमन होता है, लीस्ट होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है फीमेल्स में, तो लीस्ट कॉमन फीमेल्स में होता है। तो डिसेंट ऑफ ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी नीचे कैसे आता है, तो ओवरी रेट्रोपेरिटोनियल, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल पहले होता है। द काउडल पोल पे गुबरकुलम क्या करता है, इसको पुल करके लिबिया मेजोरा तक ले आता है ओवरी को, बट ये ले आता, बट होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि
ऐसा नहीं होना, क्योंकि वो फैक्टर जो क्या होता है कि ओवरी टू रीच द लिविया मेजोरा तक नहीं ला पाता है, क्योंकि यूट्रस क्या होता है कि दो डिवाइड द क्यूबर, मतलब यूट्रस क्या करता है ग्यूबरकुलम को दो लिगामेंट में कन्वर्ट कर देता है, और लिगामेंट होता है राउंड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट ओवरी और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, और ये क्या होता है मिलके ये रेमिनेंट्स ऑफ द, दोनों राउंड लिगामेंट किसके रेमिनेंट्स है, तो ये ग्यूबरकुलम के रेमिनेंट्स होते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं कि राउंड लिगामेंट होता है वो लिविया मेजोरा तक पासिंग फ्रंट ऑफ द प्यूबिस से पास होता है। तो फ्यू लिम्फेटिक्स जो यूट्रस हो उसके राउंड लिगामेंट के पास होता है, ड्रेन करता है। ये ड्रेन कहाँ पे करते हैं, जैसे हम टेस्टिस वाला देखे थे या ऊपर अपन जो काउडेट लोब वगैरह देखे थे, तो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रहा था, बट ये वाला ड्रेन कहाँ पे करता है, ये इनटू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। तो प्रोसेस वेजाइनोलिस यहाँ भी होता है, नॉर्मली क्या होता है ओब्लिटेटेड हो जाता है, अगर प्रेजिस्टेंस रह गया ओवरी में भी, तो ये क्या होता है राउंड लिगामेंट को फॉलो करता है और पुल्स इंटेस्टाइन इनटू लिविया मेजोरा, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की अगर अपन बात करेंगे तो अपने को पता है किससे बनता है, मतलब प्रोसेस वेजाइनोलिस के रेमिनेंट से, मतलब रह जाने से इनडायरेक्ट हर्निया बनता है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि टेस्टिस कम्प्लीटली डिसेंड होता है स्क्रोटम, है ना, बाय द एज, जब कब आता है, तो ऐसे 9 मंथ पे इंट्रायूट्रिन लाइफ के 9 मंथ के बाद टेस्टिस आ जाता है नीचे, ज़्यादा आंसर है, बट सम बुक्स में आफ्टर बर्थ पे लिखा हुआ है, बट वी विल प्रेफर 9 मंथ में ये नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं डिसेंट टेस्टिस का टाइमिंग क्या है। तो टेस्टिस हमें पता है कि एक इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है, 72 अंदर आ जाता है डीप, तो वही बात 1 to 2 मंथ्स टेक करता है। तो एट लास्ट हमें पता है कि या तो 9 मंथ होगा, अगर 9 मंथ नहीं है तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, एट द बर्थ, है ना, एट द बर्थ पे वो आता है। और फर्दर अपन बात करने वाले हैं एब्डोमिनल वार लेयर के बारे में, ठीक है। तो एब्डोमिनल का लेयर कौन सा है एब्डोमिनल पे, तो अपन लेयर ऑफ एब्डोमिनल वाल की बात करेंगे, एब्डोमिनल लेयर का। तो एब्डोमिनल लेयर में क्या होता है कि डिसेंडिंग टेस्टिस, है ना, डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, है ना, जो डिसेंडिंग टेस्टिस होता है। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि डिसेंडिंग टेस्टिस कैरीज द, क्या क्या कैरी करता है, तो डिसेंडिंग टेस्टिस कैरी द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, है ना, ये डबल फोल्ड पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है। और हमें प्रोसेस वेजाइनोलिस हमने देख चुका था कि प्रोसेस वेजाइनल से डबल फोल्ड रखता है। आगे मतलब एज टेस्टिस, अगर टेस्ट क्या होता है ग्यूबरकुलम टेस्टिस को पुल करके लाता है, और उसका जो पेरिटोनियल पार्ट है वो टेस्टिस को फॉरवर्ड करता है, और ये जाके बाद में एब्डोमिनल वॉल ऑफ स्क्रोटम, है ना, जो नीचे जो वेजाइनलिस है वो स्क्रोटम को कवरिंग करने में हेल्प करता है। आगे अपन देखते हैं कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, है ना। तो जो स्किन है इंटीरियर वाल, और इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल फेसिया होता है, और मतलब इसका निमोनिक है टाइज, है ना, इसका निमोनिक है TIES। टी से ट्रांसवर्स मतलब फेसिया आता है, इंटरनल आई से इंटरनल ऑब्लिक, ई से एक्सटर्नल ऑब्लिक, और एस से सुपरफिशियल फेसिया। तो ये वाला टाइज वाला होता है, ये इंटीरियर साइड में होता है। इधर वाले में क्या होता है कि ये स्किन ऑफ स्क्रोटम जो होता है वो पोस्चर, मतलब स्किन ऑफ स्क्रोटम, इसमें क्या होता है स्किन ऑफ स्क्रोटम को बोलते हैं डार्ट वाला, मैं बताया डार्ट वाला। और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक होता है, ये इसमें क्रीमा फेसेट्रिक फेसिया होता है, और इंटरनल क्रीमेस्टिक फेसिया इसमें होता है। तो फर्दर हमें पता है कि स्किन लेयर होता है। अब इंटीरियर एब्डोमिनल लेयर्स की अगर अपन बात करेंगे तो लेयर में अपने को पता है कि इंटीरियर एब्डोमिनल लेयर में सबसे पहले स्किन होगा, फिर सुपरफिशियल फेसिया होता है। तो फेसिया में दो होते हैं, एक तो अपना कैंपर फेसिया हो जाता है, और दूसरा अपना स्कार्पा फेसिया होता है। तो कैंपा जो होता है, कैंप क्या होता है मोटा है, तो कैंपर मोटा है, और स्कार्पा जो है वो क्या है मेंबर है। तो उसके बाद से अपन देख रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है ना, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, फिर टाई वाला इंटरनल ऑब्लिक होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस होता है, ट्रांसवर्स फेसिया होता है, और पैराइटल पेरिटोनियम होता है। उसके बाद से अपन रेक्टस सीथ की बात करते हैं जो टोटल स्टेट होता है। तो कवर्स रेक्टस एब्डोमिनस ऑफ द टेंडेनस इंसर्शन, क्या टेंडेनस इंसर्शन होता है। लिनिया अल्वा क्या होता है कि ये मिड लाइन में होता है, अपने को पता है ये मोर प्रोमिनेंट होता है, अपर पार्ट इसका मोर प्रोमिनेंट होता है, और लेस वाला प्रोमिनेंट होता है, लोअर पार्ट लेस प्रोमिनेंट होता है, और ये वाइट इन कलर में होता है, और एक कोलेजनस फाइबर होता है जो आगे जाके एंड होता है। उसके बाद से अपन देखने वाले हैं लिनिया सेमिलराइटिस। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है लैटरल ऑफ द रेक्टस ओबिनस में, लैटरल बॉर्डर पे होता है, और रेक्टस डिफिशियंट होता है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर डिफिशियंट हो जाता है। अब एक्सटर्नल ओब्लिक की अगर अपन बात करेंगे, एक्सटर्नल ओब्लिक में क्या क्या होता है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है, और एक्सटर्नल ओब्लिक वाला पता है कि इंग्वाइनल लिगामेंट बनाएगा। और ये इंटीरियर एब्डोमिनल वाल में हमने देख लिया था कि यहाँ इंटीरियर एब्डोमिनल वाल में होता है, इंग्वाइनल कैनाल में भी हेल्प करता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल में। एंड ये क्या होता है डिफिशियंट।
अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल में डिफिशियंट हो जाता है, जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस आता है वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक नहीं होता है। स्पर्मेटिक कोड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है कि ये टेस्टिस में मतलब टेस्टिस को फॉलो करते हैं इंग्वाइनल कैनाल में। कंटेंट्स क्या क्या है, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्म का जो कोड है वो क्या क्या रखता है, तो ये आर्टरीज ऑफ कोर्स, आर्टरी ऑफ टेस्टिस, वेन ऑफ आर्टरी और वेन तो रखेगा टेस्टिस का, उसके साथ साथ ये डक्ट भी रखता है, इसलिए स्पर्म कैरीज करता है। फर्दर अपन बात करने वाले हैं लाइक कंट्रीब्यूटेड बाई क्या होता है, किस किस से कंट्रीब्यूट होता है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑफ कोर्स आएगा। एक्सटर्नल ऑब्लिक मोस्ट सुपरफिशियल मसल है, ये अपने को पता है सबसे बाहर वाला मसल होता है। और एक गिब्स क्या होता है, एंटीरियर फ्यूज और लिनियल अल्वा में फ्यूज होता है। ट्रांसवर्स वाला डीपेस्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में अपना इंटरनल ऑब्लिक होता है, एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में ये वाला मसल पाया जाता है। उसके बाद से अपने पता है स्प्लिट इनटू द टू लेयर में स्प्लिट हो जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड कंट्रीब्यूट करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर को कंट्रीब्यूट करेगा। वॉल ऑफ द रेक्टस सीट को कंफ्यूज करता है और फ्यूज विथ लिनियल अल्वा के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। और ट्रांसवर्स फेसिया बनाता है प्रेजेंट, जो कि क्या होता है कि डीप में प्रेजेंट होता है। तो अपन देख रहे हैं रेक्टस सीट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एब्डोमेन में कौन कौन सा होता है। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है, जाके मिलकर यहाँ पे लिनिया अल्वा बना देते हैं। और एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ये ट्रांसवर्स वाला है ना, तो यहाँ पे ये फेसियस ट्रांसवर्स एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पेरिटोनियम होता है। तो जिफॉइड प्रोसेस का लेवल की बात करेंगे तो ओनली एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, केवल एक्सटर्नल ऑब्लिक है जो, अगर अपन बात करेंगे कि मानो कि रेक्टस सीथ है ना, रेक्टस सीथ है तो उसको केवल एक्सटर्नल ऑब्लिक कंट्रीब्यूट करता है। जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है डायरेक्टली स्टिंग होता है रिब्स में और कोस्टल कार्टिलेजेस में। तो आगे अपन देखने वाले हैं इंग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कोड के बारे में। तो इंग्वाइनल कैनाल में क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल है, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एंटीरियर जाएगा है ना, और सुपरफिशियल रिंग जाके एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाता है, और बाद में क्या होकर स्पर्मेटिक कोड जनरेट होता है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट की अगर अपन बात करेंगे तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है वो अटैच होता है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द प्यूबिक ट्यूबिकल से, और मॉडिफाई होकर एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस बना देता है, इंटरनल ऑब्लिक आर्च बना देता है, और रूफ ऑफ द इंग्वाइनल मीडियल एस्पेक्ट में बनाता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की बात करेंगे तो डीपेस्ट था, तो मोर लेटरल होता है, टेंडन होता है, और वहीं पे एक कॉन्जॉइंट टेंडन से जाकर ज्वाइंट होता है। कौन सा, ट्रांसवर्स वाला, तो ट्रांसवर्स वाला कॉन्जॉइंट टेंडन से ज्वाइंट होगा। अब अपन ट्रांसवर्स फेसिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स फेसिया क्या होता है कि डीपेस्ट मतलब है ना प्रेजेंट होता है डीप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में होता है। डायरेक्ट ट्रांसवर्स फेसिया होता है डीप इंग्वाइनल रिंग में जाता है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो एपिगैस्ट्रिक है उसके नीचे वाला, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की अपन बात कर रहे हैं। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक में क्या होता है कि ये प्रेजेंट द मीडियल वाल ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग है ना, तो डीप इंग्वाइनल रिंग में होता है। प्रेजेंट अपन द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में भी ये प्रेजेंट होता है, और इंटर द रेक्टस सीट में एंट्री करता है, फ्लो द इंटर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स में जाता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक में लेटरल अम्बिलिकल में जाता है। तो जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो क्या करता है, ये कम थ्रू द लेटरल वाल में जाता है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी अगर इंग्वाइनल लिंक को पार करके वो फीमोरल आर्टरी में बदल जाता है। तो कट सेक्शन अपने को पता है, कट सेक्शन रूप वगैरह पता है, नर्व एपिगैस्ट्रिक भी पता है। आगे अपन देखने वाले हैं इंग्वाइनल एंड फीमोरल रीजन एसोसिएटेड विद द हर्निया, जो कि हर्निया से एसोसिएटेड है। तो फीमोरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो फीमोरल ट्रायंगल का जो बाउंड्रीज है ना, तो फीमोरल ट्रायंगल के बाउंड्रीज में बेस किससे बनता है, इंग्वाइनल लिगामेंट से बेस बनता है। उसके बाद से मीडियल मार्जिन होता है जो कि सूर्य जाता है, उसके बाद से मीडियल में ये लॉन्गुस से जाता है, एब्डक्टर लॉन्गुस और फीमोरल ट्रायंगल जाके इसको बना देते हैं। उसका फीमोरल रिंग की बात करते हैं तो ये सब अपने देख लिया था, फीमोरल रिंग भी बन जाता है। आगे पेरिटोनियल कैविटी, तो पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है कि लेसर सेक और ग्रेटर सेक है ना, तो अपने को पता है कि लेसर ओमेंटल होता है यहाँ पे, और ये डोर्सल 90 डिग्री पे घूमता है। पहले अपन पता है कि ये मॉरिसन पाउच होता है, विंग स्लो में बनाता है, टू पार्ट बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पिंगली जो मैन्यूवर करते हैं कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर अपन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें पोर्टल पेडिकल्स डीएबी स्ट्रक्चर वाला इन्वॉल्व होता है। ट्रू अबाउट द इपिपुलोइक फोरामेन में कौन सा ट्रू है, तो इसमें बाइल डक्ट क्या होता है, एंटीरियर साइड में होता है। मोस्ट डिपेंडेंट एब्डोमेन स्टैंडिंग पोजीशन में कौन सा होता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में अगर पाउच ऑफ डगलस होता है और रेक्टो यूरेट्रिन पाउच है ना, तो ये दोनों होता है। मतलब जब अपन स्टैंडिंग पोजीशन में तो पाउच ऑफ डगलस तो होगा ही, उसके साथ साथ रेक्टो यूट्रिन पाउच भी होता है। पेरिटोनियल स्पेसेस की अगर अपन बात करेंगे तो लेफ्ट सब हेप्टिक स्पेसेस होता है, लेसर ओमेंटम वर्सा में देखने को मिलता है। लेफ्ट सब हेप्टिक स्पेसेस में हेप्टोरेनल पाउच ऑफ मॉरिसन में अपने को देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द लोकेशन ऑफ ओमेंटम बुर्सा के बारे में क्या सही है,
तो ये लेफ्ट सब हेप्टिक होता है ना, मोमेंटम बोर्सा लेफ्ट सब हेप्टिक में होता है। फॉलोइंग द बाउंड्रीज ऑफ द एपिप्लोइक फोरामेन के बारे में क्या सही है, तो ये क्वाड्रेट लोब में नहीं होता है ना, क्वाड्रेटर लोब में नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। आगे अपन आर्टेरियल सप्लाई की अगर अपन बात करेंगे तो आर्टेरियल सप्लाई में यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है कि सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी है ना, तो सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी किसका ब्रांच है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का ये ब्रांच होता है। तो सीलियक ट्रंक क्या होता है, तो सप्लाई तक गट डेरिवेटिव्स को सप्लाई करते हैं, अपने को पता है ये वाला। ब्रांचेज की अगर अपन बात करेंगे तो इसके सीलियक ट्रंक के ब्रांचेज होते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी या स्प्लेनिक आर्टरी है ना। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है वो लेसर कर्वेचर को ना, लेफ्ट है तो एल से लेसर, एल से लेफ्ट लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेगा। स्प्लेनिक आर्टरी की बात करेंगे तो है जो टॉर्टस कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं स्प्लेनिक के, तो सप्लाई द स्प्लेनिक आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करता है बाय द। अब ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करने के लिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो उसको कर दिया, ग्रेटर को सप्लाई करने के लिए उसको शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी है। तो लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी को, और सप्लाई द स्प्लीन मल्टीपल एंड आर्टरी सप्लाई ब्लड ऑन टेल ऑफ द पेनक्रियाज को भी है ना। तो लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दोनों यूज़ करता है, लेकिन ये किसका स्प्लेनिक आर्टरी का पार्ट है, लॉन्ग और शॉर्ट वाला, और स्प्लीन एंड मल्टीपल आर्टरीज को सप्लाई करता है। अगर हेड पेनक्रियाज को सप्लाई करनी, बॉडी को सप्लाई करता है ना, सप्लाई बॉडी एंड टेल को, हेड को कौन करता है, तो अपर हेड सप्लाई होता है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, और पाइथो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का जो ब्रांच है कॉमन हेप्टिक आर्टरी से निकलता है, तो उसको हेड वाले को सप्लाई करेगा। अगर लोअर हेड की बात करेंगे तो बाय द इन्फीरियर ड्यूडेनल आर्टरी, तो ये लोअर हेड वाला इन्फीरियर ड्यूडेनल आर्टरी से ये सप्लाई होता है। तो आगे अपन देखने वाले हैं कि इसको कॉमन हेप्टिक आर्टरी के बारे में ना, कॉमन हेप्टिक आर्टरी को कौन करेगा, तो कॉमन हेप्टिक आर्टरी का ब्रांचेज होता है पोस्टल हेप्टिक आर्टरी, डिवाइडेड राइट और लेफ्ट में ब्रांच डिवाइड होता है। इसका गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होता है, राइट हेड लेसर कर्वेचर में होता है, और ये क्या होता है कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द इसोफेगस में पाया जाता है। स्प्लेनिक आर्टरी की बात करेंगे तो लास्ट ब्रांच ऑफ द, ये लार्जेस्ट ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी सीलियक ट्रंक का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होता है, जो कि रन करता है पोस्चरली और उसको सप्लाई करता है।